बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, साफ तौर पर लेफ्ट की तरफ से भी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी इसे हवा दे रही है, कम्युनल मुद्दे को ये सामने ला रही है। इसका जवाब कैसे देंगे आरोप का? देखिए, मैं एक एक करके सारे आरोपों का जवाब देती हूँ। पहले तो भारत देवनाथ जी ने कहा, ये बादल देवनाथ जी ने कहा कि ये हमारे जो मंत्री हैं उन पर केसेस हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो भी राजनीति करता है उस पर झूठे आरोप और केसेस लगाए जाते हैं। मुझ पर भी लगा रखा है, पुलिस को मारने का, पीटने का, ये तरह के केसेस लगे हुए हैं। दूसरे जो अभी सीपीएम के प्रवक्ता कह रहे थे, तो देखिए सीपीएम और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही जो है वो ग्राउंड पर मुसलमानों के वोट को हथियाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आरोपी जो है उसका नाम है शेख शाहजहां। तो ये भी मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ कहना नहीं चाहते। व्यथा की बात यह है जो जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जब उनकी आवाज हम उठा रहे हैं तो ये कहते हैं हिंदुओं के लिए आवाज क्यों उठाते हो? हिंदुओं की घरों की माँ बेटी की इज्जत लुट जाए, लेकिन हिंदू के लिए भाई कोई आवाज नहीं उठाए। यही इनका जो है वो रवैया है। दूसरी रही टीएमसी की बात। देखिए, टीएमसी भगोड़ों को, टीएमसी जो आरोपी हैं उनको भगाने में और उनको पुरस्कारित करने में विश्वास करता है। यहाँ शेख शाहजहां के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राजीव, फिर आपके पास भी आएंगे। ये देखिए ना, ये आवाज तो लेफ्ट और कांग्रेस भी उठा रही है ना। सुनिए ना, मेरे गले में थोड़ा इशू है, थोड़ा तमीज से पेश आइए। आप विवेक जी सुन लेते हैं, इसके बाद फिर आपके भगोड़ों को, जैसे कि मैंने कहा, 10 सेकंड में प्रियंका जी आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि भगोड़ों को पुरस्कारित करने में विश्वास करते हैं, ये पुरस्कारित करने में विश्वास करते हैं। आरोप बिल्किस बानो के केस कुमार जो आरोपी था, शारदा केस में सबूत मिटाने का आरोप था, उसको डीजीपी बना दिया। थोड़े दिन बाद आप देखिएगा इसी शेख शाहजहां को लाकर के कुछ और पुरस्कार। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, तो औरतों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कांग्रेस भी नहीं दे रही है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। अधीर रंजन चौधरी भी धरने पर बैठ गए और उनकी तरफ से कहा गया कि ममता सरकार की तरफ से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आया। वृंदा करात का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा आपने? मैं तो कहती हूँ कि औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हर किसी को उसमें उतरना चाहिए, मगर ये लोग अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने आपको कहा सीपीएम का अभी आधार क्या है, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए, क्योंकि हिंदू बंगाली तो उनको वोट देगा नहीं। चलिए संजीव कौशिक जी हमारे साथ एक-एक करके हम सभी पहले मेहमानों से जवाब ले लें। एक बार सभी मेहमानों से जवाब ले लें और उसके बाद ये फॉरम ओपन हो जाएगा। हमारे साथ संजीव कौशिक भी है। संजीव कौशिक जी, आपसे मेरा सवाल यह, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या है जो ममता सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर कांग्रेस जाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी वाले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए पहरा लगा दिया गया है? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला शुरू होता है 5 जनवरी के दिन, जब ईडी की छापेमारी वहाँ पे होती है राशन घोटाले में, और उसके बाद में जो प्रतिक्रिया आती है या फिर वहाँ ये आरोप लगता है कि छापेमारी करने गए टीम के ऊपर पथराव किया जाता है, और उस पथराव के बाद जब वहाँ से वो टीम वापस आती है, फिर भारतीय जनता पार्टी उसे अपना रंग देना शुरू करती है। भारतीय जनता पार्टी की ही ये महिला कार्यकर्ता है। हमें खूब पता है कि जिस जगह के हम संदेश खाली की बात कर रहे हैं, वहाँ आरएसएस के कैसे कैडर के लोग मजबूत हैं, और किस तरह से इलेक्शन नज़दीक ध्यान में रखते हुए एक नई हवा बहाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से वहाँ पे कम्युनल बात चले और ध्रुवीकरण का मौका मिले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ की महिलाओं के साथ यदि स्थिति बेहतर नहीं है और लगातार इस तरह की बदसलूकी की जा रही है, यदि इस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, या वो जो आरोप लग रहे हैं बेहद गंभीर है। आपको लगता है सीधा सीधा ये राजनीतिक मुद्दा है? क्यों नहीं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है तो केंद्र सरकार नहीं। लेकिन संजीव कौशिक जी, अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सियासत से प्रेरित, एक बड़ा छोटा सवाल है, तो क्यों जो शेख शाहजहां है वो फरार है? आखिर क्यों नहीं ममता सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठाती है, जांच बैठाई जाती है और शाहजहां सामने आते हैं और जांच का सामना करते हैं? छुपाने की क्या कोशिश हो रही है अगर सब कुछ पाक साफ नजर आ रहा है तो यदि इस तरह की बात है और वो यदि आप आरोपी हैं और वो साफ सामने नहीं आ पा रहे हैं और महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार वहां पे किए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? हमेशा से शुरुआती दौर से ही संजीव जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे सहयोगी भी संदेश खाली से लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि संदेश खाली जाने से रोके जाने पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपनी बात किस तरह से सामने रखी है, क्यों उन्हें रोका गया, सुनिए जरा। वो बेटियां और महिलाएं संदेश खेड़ा की थी, जिनके साथ शाहजहां शेख के गुंडों ने अत्याचार किए हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया है, और ये धमका करके नहीं आओगे तो हस्बैंड को गोली मार दिया जाएगा। You are a Bengali queen of cruelty.
আপনি বাংলার নৃশংসতার এক রানী ক্ষমতা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার বাংলার মানুষকে ধোকা দিয়েছে। राज्यपाल जी को सारी घटना के बारे में जानकारी दिया हम लोगों ने। राज्यपाल जी से वो खुद भी दुखी है। कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग आग्रह करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे और उनके परमिशन के बाद जरूर संदेश खाली हम जाएंगे। तो आपने सुना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संदेश खाली का ये पूरा मामला क्या है? क्या ये वाकई में साजिश है या फिर इसके पीछे क्या सच है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आरोप लग रहे हैं, क्या चीजें सामने आ रही, महिलाओं की तरफ से क्या कहा गया है, एक बार सारी चीजें आप देख लीजिए। संदेश खाली, क्या साजिश क्या सच, ये आपके सामने। आरोप क्या लगा है? संदेश खाली में टीएमसी दफ्तर शोषण का सेंटर बना हुआ है, ये कहा गया। और टीएमसी नेता, जो लोकल नेता शाहजहां, उस पर आरोप लगा है। सवाल क्या है? सच छिपाने के लिए विपक्ष की एंट्री को बैन क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, आरोप ये भी लग रहा है कि महिलाएं जबरन पार्टी ऑफिस लाई गई। सवाल ये है कि क्या शेख शाहजहां को खुली छूट मिली हुई थी इस तरह से ये करने की। और आरोप ये भी है कि शाहजहां और उसके गुर्गे चुनते थे सुंदर महिलाएं, ये आरोप लगाया गया है वहां की महिलाओं के जरिए, स्थानीय महिलाओं के जरिए। फिर सवाल ये है कि क्या पुलिस प्रशासन की इसमें मिलीभगत थी? क्या पुलिस को नहीं पता था कि इस तरह का आतंक हो रहा है? और देखिए आरोप क्या है, 43 दिन से फरार है शेख शाहजहां। जब 5 तारीख को ईडी की रेड हुई थी, सवाल ये भागा है या फिर भगाया गया है शेख शाहजहां को, ये एक बड़ा सवाल है। एक और गंभीर आरोप क्या है? पीड़ितों के पति झूठे मामले में गिरफ्तार किए गए, यह भी कहा गया है। सवाल यहां पर क्या है? शाहजहां के गुनाह छिपा रही है ममता सरकार, ये जो सवाल है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, महिलाएं वहां पर लगातार रो रो कर अपनी जो भांगी है वो बयां कर रही है। वहां पर राज्यपाल गए सीवी आनंद बोस, उन्होंने गृह मंत्री को बकायदा रिपोर्ट भी भेज दी और यह तक कहा गया कि जो उन्होंने देखा और सुना वो जिंदगी में कभी भी देखना सुनना नहीं चाहेंगे। क्या वाकई में आपको लगता है कुछ बहुत ही जघन्य और क्रूर हुआ है संदेश खाली में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लेफ्ट के नेता आते रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी तो धरने पे बैठना पड़ गया, उनको जाने नहीं दिया। बहुत सीनियर आदमी है वो, पार्लियामेंट में भी उनकी चर्चा रहती है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस हैज टू बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे तो आपके ऊपर फिंगर्स उठेंगी। मीडिया को आप नहीं जाने दे रहे हैं, आप किसी रिपोर्टर को नहीं जाने दे रहे हैं, आप अक्यूज को की जो विक्टिम्स हैं उनको कम से कम मीडिया के लोग जाएं तो बात तो करने दीजिए। आप बीजेपी के खिलाफ, जरूर हम भी बीजेपी के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं बीजेपी कम्युनल पार्टी है और बीजेपी तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बीजेपी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि महिलाओं को जस्टिस मिले। बीजेपी तो चाहती है कि वोट मिले और किसी तरीके से मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया जाए, कम्युनलाइज करो। इन्होंने तो जाट वर्सेस राजपूत पहले कर दिया था जंतर मंतर पे, तो इनका डीएनए तो हम जानते हैं। लेकिन तो हम ये नहीं कह रहे, सवाल वही भाग के तीन बात वही घूम कर आ जाता है विवेक जी, कि तभी तो जो कमेटी बनी है वही जांच करना चाहती है, पीड़ितों से मिलना चाहती है, तो फिर पाबंदी क्यों है, फिर क्यों रोका जा रहा है? बादल देवनाथ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बादल जी, अब आपको पूरा मौका है, ये बताइए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि जितनी मुस्तैदी से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, अगर उतनी मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ने का काम हो जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैडम, टीवी9 एक नेशनल चैनल है, ध्यान से सुनिए। वहां पर राज्यपाल वहां पर गया, संदेश खाली में एससी कमीशन गया, महिला कमीशन गया, स्टेट महिला कमीशन गया, दिल्ली से जो लोग हिंदी भाषी लोग आए थे महिला, वो लोग भी वहां पर गए थे। एक भी महिला उन लोगों के पास कंप्लेन नहीं किया। एसपी होमगार्ड महिला, भारत उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने भी वहां पर गया, उन्होंने एक आप रिपोर्ट देख लीजिए। सेंट्रल महिला कमीशन जो नेशनल वुमेन कमीशन गया है, उन्होंने कहा है कि औरतों के साथ वहां शोषण हुआ। उन्होंने कहा है कि औरतों ने आकर के उनको अपनी कंप्लेंट दी। अब ये झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पर। बादल जी को खत्म करने दीजिए, मैं सुन लेते हैं एक बार बादल जी को, इसके बाद आपके पास आते हैं। बादल जी को सुन लेते हैं, गिराते हैं ये लोग। मणिपुर, हाथरस में, असम में, त्रिपुरा में जब टीएमसी के कार्यकर्ता गए थे डेलीगेट, उन्होंने रोक दिया था टीएमसी सांसदों को। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो वो लोग आ रहा है इसको इसके लिए लोग रोका जा रहा है, लेकिन 144 जारी है। तीसरा बात है, मणिपुर की बात नहीं हो रही है यहाँ, त्रिपुरा की भी बात नहीं हो रही है, संदेश खाली की बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ टीएमसी के जब प्रतिनिधि संसद डेलीगेट जब आसाम मणिपुर गए थे, हाथरस पे जाने का कोशिश किया था, उन लोगों पे स्टेट गवर्नमेंट, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रोका था। मैं बोल रहा हूँ
और तीसरा बात है, इसलिए मैं रोक रहा हूं यहाँ पर 144 है, इसलिए रोका जा रहा है। चौथा बात है, देखिए नीतीश प्रामाणिक का बात किया अवधि चौधरी का। नीतीश प्रामाणिक का जो बोल रहा है होम मिनिस्ट्री साथ देंगे। ये नीतीश प्रामाणिक के खिलाफ कितना मर्डर केस, गाय का केस है, जानते ये इसको क्यों होम मिनिस्ट्री में लिया गया? पहला सवाल ये है। तो धारा 144 है, तो फिर टीएमसी नेताओं को कैसे मिलने दिया जा रहा है नीतीश प्रामाणिक के खिलाफ? आज जो विरोधी लीडर जो जाने का कोशिश कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, एक बस क्रिया में 5,000 रुपया लिया, उस बस को बोल रहा है कलकत्ता के बाद नहीं जाना है। पुलिस को खुद बोल रहा है शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी लीडर, मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप लोग रोक दीजिए। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना। एक आंदोलन होता है, मतलब ये नहीं वो जाना नहीं चाहते, आपको जानना चाहिए। लेकिन संदेश का लेके जो महिला के ऊपर जो अत्याचार, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 साल से जो लोग बोल रहा है 10 साल हो रहा है। मैडम एक सीपीएम लीडर, एक भाजपा लीडर वहां पर है, वो लोग एक बार कंप्लेन नहीं किया, उनका पार्टी ऑफिस पे नहीं। देखिए बादल देवनाथ जी जो आपने कहा कि महिलाओं ने अभी तक क्यों नहीं कुछ बोला, एक बार बादल देवनाथ जी एक बार फिर आप सवाल सुन लीजिए प्लीज। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप सवाल सुन लीजिए। जो आपने यहाँ पर मुद्दा उठाया है कि अभी तक क्यों नहीं बोला, महिलाओं का ये कहना है क्योंकि जो 5 जनवरी का वाकया हुआ था, ईडी की टीम पर हमला हुआ, शेख शाहजहां और उसके जो लोग हैं वो वहां से भागे, तब महिलाओं में हिम्मत आई, उन्होंने अपनी बात, अपनी आप बीती क्या हुआ वो सुनाया। आप बताइए। आपको ये समझना होगा और कुछ नहीं। बादल देवनाथ जी, दिक्कत ये है कि अगर कोई बहस हो रही है तो सवाल भी तो सुनेंगे आप। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं, प्रियंका जी बताइए। इस मामले में महिलाओं को अगर दबाया जाता है किसी भी राज्य के सारे झूठ जो है यहाँ एकदम साफ करती हूँ। आपका एक एमएलए बादल देवनाथ जी, किसका नाम बादल प्रियंका है देवनाथ भाई? जी आपको पूरा वक्त दिया। यहाँ बैठे हुए किस मर्द का नाम प्रियंका है? प्रियंका जी को सुन लेते हैं। यहाँ बैठे हुए कौन से मर्द का नाम प्रियंका है? कहती हूँ देखिए, औरतों को ये जमीन पर उनका शोषण करते हैं और फिर कहने भी नहीं देते, उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ नेशनल टेलीविजन पे मेरे साथ ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। तो देखिए, जब मैं कहती हूँ कि टीएमसी का नेता रेपिस्ट है, टीएमसी का नेता बलात्कारी है, तो मैं सच कहती हूँ। देखिए, नेशनल विमेन कमीशन, अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की, उनके पास कोई कंप्लेन नहीं आई, सरासर झूठ। नेशनल विमेन कमीशन ने कहा कि लोग, औरतें उनके पास गई और उन्होंने कहा कि उनके साथ शोषण हुआ है, उनको शोषित किया गया है, पीड़िताओं ने अपनी बात उनके सामने रखी है। लेकिन ये यहाँ बैठे बैठे झूठ कहते हैं। इनको मणिपुर, त्रिपुरा जाने में जरा भी समय नहीं लगता था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के तुरंत पहुंच जाते थे। मुख्यमंत्री नवान्ना से संदेश खाली नहीं जा पा रही, मुख्यमंत्री नवान्ना से संदेश खाली के बारे में एक बात नहीं कहती, और कहती है महिला मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के लिए उन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं।